हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। श्री ईशोपनिषद का हम जिस कार्यक्रम में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, और आज की ये कक्षा एक तरीके से ईशोपनिषद का जो ये विस्तृत अध्ययन हमने लगभग 6-7 महीना पहले आरंभ किया था, उसका आज एक तरीके से पटापेक्ष होगा। इस पर अंतिम कक्षा है आज। हमने पिछली 4 कक्षाओं में 15, 16, 17, 18 मंत्रों का अध्ययन किया, और अब आज की इस कक्षा में हम उन्हीं मंत्रों के आधार पर एक प्रश्नोत्तरी, एक क्वेश्चन आंसर क्विज हमने प्रेषित करी थी, पब्लिश करी थी, और भक्तों ने उस पर अपने उत्तर भेजे हैं। तो उसी प्रश्नोत्तरी पर आज हम ये चर्चा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 27 कक्षाओं में हमने ये ईशोपनिषद का पूरा कोर्स, एक तरीके से अध्ययन उसका, प्रभुपाद जी की टीका के आधार पर आज हम पूरा उसको कर लेंगे। तो जिन भी भक्तों ने हमें प्रश्नोत्तरी के उत्तर भेजे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य भक्तों के लिए भी अवसर है प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों पर चर्चा करने का, तो आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए एक बार पुनः आपका सबका हार्दिक स्वागत। प्रश्नोत्तरी श्री ईशोपनिषद मंत्र संख्या 15 से लेकर 18 तक। तो पहला प्रश्न हमारा, ब्रह्म ज्योति का स्रोत। गीता का कौन सा श्लोक यह सिद्ध करता है कि भगवान श्री कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के स्रोत हैं? ये मंत्र संख्या 15 का से ये प्रश्न लिया गया है। तो मंत्र संख्या 15 पर भी हम चर्चा करेंगे, आने 3-4 प्रश्न हैं उस पर चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। गीता 14.27, गीता 7.7, गीता 10.42 और गीता 6.46। तो कौन सा श्लोक है, कौन बता सकते हैं? That is Gita 14.27. गीता 14.27। हाँ, तो ये उत्तर आपका ठीक है जीवन प्रभु। गीता 14.27, यदि हम भगवत गीता खोलकर उस पर उसको एक बार देख लें। आपको श्लोक ध्यान है किस तरह से आरंभ है वो? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् हम्म। अमृतस्य अव्यवस् अवयवस्य च हाँ, अवयवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। सुखस्य शांति एकांतिकस्य च। हाँ जी, वेरी नाइस। तो उत्तर आपका बिल्कुल ठीक है, 14.27। लेकिन ये प्रश्न वास्तव में इसका महत्व क्यों है, ये प्रश्न हम बार बार क्यों पूछते हैं? ब्रह्म ज्योति का स्रोत क्यों है, कहाँ से हमें पता लगता है? तो आप में से कौन बता सकते हैं? कोई
जीवन प्रभु के अलावा भी जैसे सुबोध जी हैं, तन्वी जी हैं। तन्वी जी बहुत बहुत स्वागत। उषा माता जी प्रभु हैं। जी, हरे कृष्णा। मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैंने प्रश्न उत्तरी नहीं करी अब की बार। कोई बात नहीं, आप बाद में कर लीजिएगा, नहीं तो अब कक्षा में आपको पता लग जाएगा। हाँ, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मतलब आज अभी अभी जस्ट खोली है मैंने। अभी मैं अच्छा, सोचती हूँ जरा इसके बारे में। हाँ सोच लीजिए। तो मंत्र संख्या 15 क्या थी ईशोपनिषद की? मंत्र संख्या 15 में एक प्रार्थना है। जितने भी चारों मंत्र हैं, 15, 16, 17, 18, ये प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स हैं। प्रेयर कौन कर रहा है? एक साधक कर रहा है। और साधक क्या प्रेयर कर रहा है? वो 15 में वो ये प्रेयर कर रहा है कि आप अपने मुखमंडल से अपना चमचमाता हुआ तेज जो है वो हटा लें। आपका मुखमंडल एक तेज से ढका हुआ है, आप कृपया करके उसको हटा लें। ये ईशोपनिषद में 15, मंत्र संख्या 15 में लिखा है। तो अब इसके ऊपर एक प्रभुपाद जी जब अपना तात्पर्य आरंभ करते हैं तो उसमें सबसे पहले भगवत गीता का श्लोक बताते हैं 14.27, 14.27। उसमें यही बात लिखी है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो श्लोक कौन बोला है, किसने बोला है? ये श्लोक बोला है भगवान श्री कृष्ण ने, और वो कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म का आधार मैं हूं, ब्रह्म का आधार मैं हूं। तो यही चीज हम यहाँ प्रश्न में पूछ रहे हैं, गीता का कौन सा श्लोक यह सिद्ध करता है कि भगवान श्री कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के स्रोत हैं? अच्छा, ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये जानकारी आवश्यक क्यों है कि श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति का आधार है या श्री कृष्ण से ब्रह्म ज्योति आती है? ये जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? आप में से कौन इस पर टिप्पणी कर सकते हैं? तन्वी जी, आप ट्राई कर सकती हैं। हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा सा मैं मतलब जितना मुझे थोड़ा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो भी मतलब ब्रह्म ज्योति में विश्वास करते हैं तो सोचते हैं कि वही अल्टीमेट मतलब गॉड है। लेकिन जैसा मतलब आपने हमें बताया है, तो लेकिन जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान श्री कृष्ण का जो तेज है वो ब्रह्म ज्योति है। जी पहले ब्रह्म ज्योति बाद में आई है, पहले श्री कृष्ण है, उस उनके तेज को हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जी जी, बहुत सुंदर, आपने हृदय प्रसन्न कर दिया। आपने मेरा अब तक का 5 साल का जो मेरा प्रयास था, वो वो आपने बिल्कुल सफल साबित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि तन्वी जी ने बताया, कि अधिकांशतः लोग यही समझते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही वास्तव में सर्वोपरि सत्य है। और वास्तव में श्री कृष्ण हुए या अन्य जो भी विभिन्न प्रकार के जो वैदिक हमारे देवी देवता हैं, या मुख्य रूप से राम हुए, श्री कृष्ण हुए, नरसिंह देव हुए, या जितने भी भगवानों के नाम हम जानते हैं, वो बोले ब्रह्म ज्योति से आते हैं। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो ईशोपनिषद का मंत्र संख्या 15 आपको ये बता रहा है। मंत्र संख्या 15 में क्या कह रहा है साधक? अपने मुख से वो तेज हटा लें। आपका तेज, आपका मुख जो है वो तेज के भीतर छुपा हुआ है, ढक गया है, उस तेज को हटा लें। तो उसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य का आरंभ इस बात से करते हैं कि ये वास्तव में श्री कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति का आधार है, ना कि उल्टा, ना कि उल्टा। तो ये एक्चुअली हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो ग्रंथ हैं, यदि आप उनको डिटेल में पढ़ें, गहराई से पढ़ें, तो बड़ा स्पष्ट है। ये जो सब बातें हैं ये स्पष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिर्फ यही जानते हैं, जी वो तो ब्रह्मलीन हो गए, और वो तो जी ब्रह्म ब्रह्म ही तो सब कुछ है। यहाँ तक कि मैं आपको एक इंटरव्यू का रेफरेंस देता हूँ। रामायण, जो रामानंद सागर जी ने जो रामायण सीरियल बनाया था, उनके छोटे भाई का या किसी एक सागर का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा था। तो वो उन पर रामायण के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो वो इंटरव्यूअर को कुछ ऐसा बोल रहे थे, बोले रामायण में जो राम है वो तो ठीक है, लेकिन उनसे आगे भी एक रियलिटी है, ऐसा वो उनको बता रहे थे। तो आप ये समझिए कि अधिकांशतः लोग इस बात को इसी तरह से समझते हैं कि श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति का अ, आधार नहीं है, बल्कि ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण का आधार है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ईशोपनिषद भी ये बताती है और भगवत गीता भी बताती है। बहुत धन्यवाद। आगे चलिए। उपनिषदों में ब्रह्म ज्योति का वर्णन दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, देखते हैं।
मुंडक उपनिषद में ब्रह्म ज्योति का वर्णन किस प्रकार किया गया है? एक से अधिक विकल्प सही हैं। तो ये मंत्र 15 में अनुच्छेद 7 में ये अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। इनमें से कई लोगों को ये प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ा कठिनाई हुई, हालांकि मैं भी समझता हूँ थोड़ा कठिन था। ब्रह्म ज्योति भौतिक आवरण से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थित है, पहला पॉइंट। भौतिक जगत का प्रकाश ब्रह्म ज्योति के प्रकाश का परावर्तन मात्र है। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। आध्यात्मवेत्ता ब्रह्म ज्योति को सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। ब्रह्म ज्योति की उपस्थिति के कारण सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें कौन सा सही है विकल्प? इसमें एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। ये अगर आप मंत्र 15 का अनुच्छेद 7 पैराग्राफ 7 पढ़ें तो ये सारी की सारी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। तो ये आपको ब्रह्म संहिता में ये सब डिटेल दी गई हैं, ब्रह्म संहिता में दी गई हैं और मुंडक उपनिषद में दी गई हैं। मुंडक उपनिषद में, हाँ, तो ये आपको पेज नंबर 91 पर बुक में मिल जाएंगी। चलिए, आपने वैसे क्या उत्तर लिखे हैं बता सकते हैं? A, C and D अधिक है। माफ कीजिए A, प्रभु, C दोबारा। and D. A, ए, C and D. C and D. ए, सी एंड डी। ए, सी एंड डी बता रहे हैं प्रभु जी? क्या प्रभु जी? अच्छा, बी ठीक A, नहीं है? बी नहीं, देखिए, आप पेज नंबर 91 पे पढ़ें। निस्संदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। I can't understand that Hindi, Prabhu. That is the ओके, problem for me. ओह That ओके। is that is परावर्तन that. एक्चुअली इट्स अ रिफ्लेक्शन और समथिंग लाइक दैट। Oh, reflection. Is it? खैर, इसमें चारों ऑप्शन ठीक हैं। हम एक एक करके ऑप्शन बताते हैं आपको। ब्रह्म ज्योति भौतिक आवरण से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थित है। तो ब्रह्म ज्योति कहाँ स्थित है? हमने आपको, जब हमने क्लास में स्लाइड्स दिखाई थी, हमने आपको एक पिक्चर दिखाई थी। उस पिक्चर में हमने दिखाया था कि भाई इस पिक्चर में यहाँ तक तो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है। उस भौतिक जगत के बाद आध्यात्मिक जगत शुरू होता है और यहीं से ब्रह्म ज्योति शुरू होती है। और ब्रह्म ज्योति वास्तव में कहाँ से आ रही है? ये उन लोकों से आ रही है, आध्यात्मिक लोकों से आ रही है, जहां पर वैकुंठ लोकों से, गोलोक से, इस प्रकार के जो अनेक अनेक आध्यात्मिक आकाश में जो अनेक अनेक जो आध्यात्मिक लोक हैं, उनसे ये प्रकाश निकलता है और ये भौतिक जगत का जो सीमा है वहां तक ये प्रकाश फैलता है। और भौतिक जगत में भी जो प्रकाश है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये सब जो प्रकाश हैं, ये वास्तव में ब्रह्म ज्योति के प्रकाश का एक तरह से परावर्तन ही है। इंग्लिश वाली ईशोपनिषद मेरे पास अभी नहीं है, तो आप उसमें खोल के देख सकते हैं। ये मंत्र 15 में पैराग्राफ 7 में ये डिटेल है, मुंडक उपनिषद जहां बताया गया है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। 3, आध्यात्मवेत्ता ब्रह्म ज्योति को सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ प्रकाश है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले लोग हैं। ब्रह्म ज्योति की उपस्थिति के कारण सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इससे संबंधित कोई आपको भगवत गीता में कोई श्लोक ध्यान आता है? ये जो डी पॉइंट जो डी है, इसमें गीता का कोई श्लोक ध्यान आता है आपको? की उपस्थिति के कारण हुई। हम्म नहीं आता? अभी ध्यान में नहीं। जीवन प्रभु, आप कुछ ट्राई कर सकते हैं? कुछ श्लोक ध्यान आता है आपको इससे भगवत गीता का? Actually, it is coming in the opulence of the Lord. It is in the this one 10th chapter of Bhagavad Gita, where I am the light. I am representing the light of the sun, moon, like that.
That is हाँ that. That's चलिए, हाँ वहां भी है, एक स्पेसिफिक मेंशन आता है 15th चैप्टर में। oh, yeah, 15, correct. 15th चैप्टर में भगवान कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा। Correct. तद्धाम परमम ममा, तद्धाम परमम ममा मतलब भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा धाम है जहां पर ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना अग्नि की आवश्यकता है। वो इन सब चीजों से प्रकाशित नहीं होता, वो स्वयं प्रकाशमान है, वो स्वयं प्रकाशमान है। हाँ, तो जो वहां एक बार पहुंच जाता है तो फिर लौटकर नहीं आता है। तो ये ये वहां पर लिखा हुआ है। चलिए, हाँ, तो ब्रह्म ज्योति की उपस्थिति के कारण सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन जो है इसमें ठीक है। Correct. आगे चलते हैं। मंत्र 15 का सार क्या है? भगवान सभी जीवों के पालन करता है। भगवान का मुखमंडल उनके तेजस्वी तेज से ढका हुआ है। ईश्वर को जानने के लिए हमें उचित विद्या की आवश्यकता है। भगवान सदैव अपने दिव्य निवास में आनंद लेते हैं। भगवान सदैव अपने दिव्य निवास में आनंद लेते हैं। कौन सा मंत्र 15 में क्या उसका मतलब कंक्लूजन क्या है, उसका एसेंस क्या है? बी। किसने बोला अभी? बी। The Brahma Jyoti is expecting the view of the devotee to see the personal form of the Lord. So हाँ, option B, भगवान का ऑप्शन बी, मुखमंडल उनके उनके, तेजस्वी तेज से ढका हुआ है। हाँ जी, That is the thing. दैट इज द मेन मैसेज। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि आपका मुखमंडल चमचमाते तेज से ढका हुआ है, कृपया इस आवरण को हटा लीजिए और अपना दर्शन दीजिए। तो भक्त जो है वो दर्शन लेना चाह रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि उस तेज को हटा लीजिए। तो हमने क्लास में आपको बताया था, जब हम कक्षा कर रहे थे, कि हम किसी हम अ, कई बार हम कभी किसी स्थान पर होते हैं, किसी जगह पर होते हैं और वहां अंधेरा हो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति में भी होते हैं कि हमारे सामने अगर बहुत ज्यादा तेज कोई लाइट हो तो भी हमें दिखाई नहीं देता। अक्सर आपने देखा होगा कि सड़कों पर चलते हुए जब आप मान लीजिए रात को जा रहे हैं और सामने से कोई ऐसा वाहन आ रहा है जिसकी लाइट बहुत ब्राइट है, तो आपको ये पता नहीं लगता कि लाइट के पीछे ट्रक है कि कार है कि स्कूटर है, क्या है, मतलब ये समझ में नहीं आता। बहुत ब्राइट लाइट हो तो लाइट के पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसी तरीके से ये जो साधक है वो कह रहा है कि आपका मुखमंडल इतने चमचमाते तेज से ढका हुआ है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कृपया इस आवरण को हटा लीजिए। हाँ, तो ये मुख्य रूप से भगवान का मुखमंडल उनके तेजस्वी तेज से ढका हुआ है। सही उत्तर है बी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। किरणों का तेज हटाएं। अब देखिए, ये अगले मंत्र पर आ गए, हम 16वें मंत्र पर आ गए। 16वें मंत्र में श्री ईशोपनिषद के साधक ने ईश्वर से अपने चेहरे से किरणों के तेज को हटाने की प्रार्थना क्यों की? यहाँ साधक जो है वो देखिए, मंत्र 16 एक बार पढ़ेंगे। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूं। चलिए देखते हैं। किरणें साधक की आंखों को चौंधिया रही थीं। किरणों के कारण चारों ओर बहुत प्रकाश फैल रहा था, ताकि भक्त भगवान के परम आनंद में दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके, ताकि किरणों की चमक के सामने सूर्य की चमक फीकी ना पड़ जाए। तो ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं साधक? क्यों दर्शन प्रार्थना कर करना। रहे हैं? हाँ, दर्शन करना चाहते हैं। हम्म। वो भगवान के रूप का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन किरणों की चमक जो है वो इतनी तेज है कि वो देख नहीं पा रहे, उनका दर्शन नहीं कर पा रहे, उनका दर्शन नहीं कर पा रहे। दर्शन जो है उनका किरणों की चमक के पीछे छुप गया है। सही उत्तर सी, ताकि सी। भक्त भगवान के परम आनंद में दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। ठीक है, हम्म।
तो इन मंत्रों के माध्यम से ये बात स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि किरणें जो हैं वो भगवान से आती हैं, भगवान जो है वो किरणों से नहीं आते हैं। भगवान का जो रूप है वो किरणों से नहीं आता है, बल्कि भगवान के रूप से उनका जो तेज है शरीर का, वहां से ये ब्रह्म ज्योति की किरणें आती हैं। और उनकी जो डिटेल है वो उपनिषदों में भी दी गई हैं और भगवत गीता में भी दी गई हैं। रूपम कल्याणतमम, ये भी एक शब्द इसमें आता है 16वें मंत्र में। मंत्र 16 में रूपम कल्याणतमम शब्द का क्या महत्व है? ईश्वर की निराकार अनुभूति सर्वोच्च है। भगवान के मुखमंडल के दर्शन से हमारे जीवन में शुभता आती है। भगवान का रूप सबसे शुभ है और उनके निर्विशेष तेज का आधार है। भगवान के रूप की कल्पना यद्यपि काल्पनिक है, किंतु फिर भी अत्यंत शुभ है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी। अच्छा, ऑप्शन डी में क्या गड़बड़ है? सुबोध जी बताएंगे, ऑप्शन डी में क्या गड़बड़ है? भगवान के रूप का छवि इतनी काल्पनिक, काल्पनिक गलत है। काल्पनिक नहीं है ना, भगवान का रूप काल्पनिक थोड़ी है। है ही नहीं। काल्पनिक नहीं है। ईशोपनिषद में खुद लिखा है, आप अपने रूप, आपका रूपम कल्याणतमम। रूपम कल्याणतमम मतलब रूप तो है और रूप ही नहीं है, कल्याणतमम है मतलब सबसे कल्याणकारी है। हम्म। तो डी में ये गड़बड़ हो गई है। अच्छा, बी में क्या गड़बड़ी है? भगवान के मुखमंडल के दर्शन से हमारे जीवन में शुभता आती है। इसलिए शुभता तो आती है, लेकिन रूपम कल्याणतमम का अर्थ ये नहीं है। अच्छा, ए में क्या गड़बड़ी है? ए में क्या गड़बड़ी है? ए में क्या खराबी है? ए ऑप्शन में। निराकार, निराकार जो वर्ड है। हाँ, ईश्वर निराकार वर्ड में क्या गड़बड़ी है तन्वी जी? भगवान का तो रूप है, तो हमें तो मालूम है उनके हाथ हैं, पैर हैं, मुखमंडल है। हाँ, मतलब हम तो आकार से ही वो हैं उनके। तो हाँ, ये निराकार तो अगर हाँ, अगर इसको सही करा जाए, ए वाले स्टेटमेंट को सही उसका करेक्ट किया जाए तो क्या बनेगा? भगवान का रूप मतलब उनके हाँ, ठीक बता रही हैं आप, आकार बताइए। सर्वोच्च, अनुभूति हाँ, सर्वोच्च है। अनुभूति सर्वोच्च है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। भगवान की साकार रूप की अनुभूति सर्वोच्च है। वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत सुंदर। सही उत्तर है इसका सी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। सोहम और दासोहम। तो मंत्र 15 में और मंत्र 16 में दोनों में ही आध्यात्मिक तेज की बात की गई है, बड़ी चमकीली एक ब्रह्म ज्योति की बात की गई है। लेकिन मंत्र 16 में एक एडिशनल डिटेल दी गई है। जो साधक है, जो प्रार्थना कर रहा है, वो कह रहा है जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूं। तो 16 और 15 में अंतर यह है कि 16 में जो साधक है वो प्रार्थना करते करते एक एडिशनल बात और बोलता है कि मेरा और आपका संबंध क्या है, भगवान आप बहुत महान है और मैं एक तुच्छ जीव हूं, इस प्रकार की बात बोलता है। तो सोहम और दासोहम। सोहम और दासोहम शब्द का क्या अर्थ है? एक से अधिक विकल्प सही है। सोहम का अर्थ है कि जीव एवं भगवान समान है। नहीं। जीव और भगवान समान नहीं है, हमारे सुबोध जी ने मना कर दिया। चलो, सोहम का अर्थ है कि जीव भगवान के समान है, किंतु मात्र गुणात्मक रूप में। यस, सही है। ये सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन है। दासोहम का अर्थ है मात्रा की दृष्टि से जीव तथा भगवान में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान विभु है और जीव अणु है। सही है। ये भी ये भी सही सही है। है, ये ये भी भी सही सही। है। हाँ? और डी है, दासोहम का अर्थ यह भी है कि जीव नियंत्रित है और भगवान नियंता। ये भी सही है। ये भी ये भी सही है। सही है। ये ये भी भी सही सही है। है। भगवान कंट्रोल करते हैं और हम डांस करते हैं। भगवान हमें नचाते हैं, हम नाचते हैं, है कि नहीं? सही है। ये भी सही है। तो सोहम, सोहम मतलब मैं और भगवान, हम और भगवान एक जैसे हैं।
लेकिन सिर्फ गुणात्मक रूप से। हम्म, इसका उदाहरण हमने कक्षाओं में दिया है, 2-3 उदाहरण दिए हैं। आप में से किसी को याद है? सुबोध जी, आप बता सकते हैं? हमने उपमाएं देकर समझाया है कई बार उदाहरण। जैसे, अभी चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, आपको याद आता है कि नहीं आता है? याद नहीं आ रहा है अभी। कोई बात नहीं। अन्य किसी भक्त को याद आ रहा है? हमने किस उदाहरणों से देकर ये समझाया है, अक्सर समझाया है? एक तो हमने समुद्र सूर्य का और उदाहरण दिया उसका है। प्रकाश, हाँ, निधि माता जी बताइए। सूर्य और उसकी किरणें। सूर्य और उसकी किरणें, हाँ बिल्कुल ठीक। और कौन से उदाहरण दिए हैं? Gold particle and gold mine. सोने गोल्ड का, पार्ट, सोने के हाँ, आभूषण। सोने के आभूषण या सोने की खान? सोने की, सोने का टुकड़ा और सोने की खान। हाँ, सोने का टुकड़ा और सोने की खान। और तीसरा उदाहरण Salt water and sea. है सॉल्ट वाटर एंड सी, समुद्र और समुद्र के जल की एक बूंद। Moon. जी। A है, drop of गुणात्मक रूप से समान है। सोना और सोने की खान गुणात्मक रूप से समान है, दोनों ही सोना है, लेकिन सोने की खान में असीमित सोना है, और सोने के छोटे से टुकड़ा तो छोटा सा टुकड़ा है। उसी प्रकार से अग्नि, एक बहुत बड़ी प्रचंड जंगल की अग्नि और एक अग्नि की चिंगारी गुणात्मक रूप से समान है। गुणात्मक रूप से समान है, वो भी अग्नि है, चिंगारी भी अग्नि है। चिंगारी भी अगर आपके हाथ पे पड़ेगी तो जलन होगी। लेकिन अगर आप जंगल की अग्नि में दुर्भाग्यवश कभी फंस जाए तो वो जंगल की अग्नि पूरा भस्म कर देगी आपको, या हम किसी को भी, है ना? तो जंगल की अग्नि, उसकी चिंगारी, सूर्य, सूर्य की किरण है, उसके अलावा समुद्र, समुद्र की जल की एक बूंद, और सोने की खान, और सोने की खान से निकला एक छोटा सा टुकड़ा। तो ये सब उदाहरण हैं ये समझाने के लिए कि भगवान तो वास्तव में बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं। तो दासोहम मतलब जीव के लिए आया है, और सोहम इस बात के लिए आया है कि हाँ, फिर भी हम समान हैं। भगवान भी आध्यात्मिक है, हम भी आध्यात्मिक हैं। भगवान भी शाश्वत हैं, हम भी शाश्वत हैं। वो भी सच्चिदानंद हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं, आत्मा। तो इस तरह से समानता भी है, लेकिन वो समानता केवल गुणात्मक दृष्टिकोण से है। बहुत बढ़िया। सही उत्तर है इसका बी, सी और डी। केवल ए ऑप्शन गलत है इसमें। अन्य भक्त भी समझ रहे हैं? जैसे उषा माता जी, आप पकड़ पा रही हैं सब चीजें? सुषमा जी, आप पकड़ पा रही हैं? हाँ जी, पकड़ पा रही हूँ प्रभु जी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उच्चतम पूर्णता। विकास के चक्र में उच्चतम पूर्णता की अवस्था क्या है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऑप्शंस देखते हैं। जब किसी जीव को मानव जीवन मिलता है, जब आत्मा एक वायु चक्र से उठकर उच्चतम वायु चक्र यानी कि ब्रह्मरंध्र तक उठ जाती है, जब एक योगी अपनी इच्छानुसार किसी भी ग्रह पर स्थानांतरित हो सकता है, हम्म, जब जीव भौतिक शरीर का त्याग कर आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश करता है और उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। सर्वोच्च पूर्णता क्या है? हम्म? सर्वोच्च पूर्णता क्या है? जैसे राजनीतिक जीवन में, भारत में राजनीतिक कोई राजनीतिज्ञ है, उसके लिए सर्वोच्च पूर्णता क्या होगी? टॉप मोस्ट सक्सेस क्या होगा? बड़ी पोस्ट मिलना। बड़ी बड़ी पोस्ट मिल पोस्ट। रहा है। और सबसे सर्वोच्च पोस्ट कौन सी है प्रैक्टिकल व्यावहारिक दृष्टि से? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, कि भाई देश का प्रधानमंत्री बन गया तो मतलब इससे आगे राजनीतिक सक्सेस में और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में टॉप मोस्ट सक्सेस कौन सा है इन जनरल? हालांकि ये जो इसमें जो सही उत्तर है उसमें भी कई ग्रेड्स हैं, आध्यात्मिक सक्सेस में भी कई ग्रेड्स हैं, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं अभी। वो प्रश्न है। मतलब हम लोग जो ये सब ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं और उसके अलावा आगे अन्य पुस्तकें पढ़ने का विचार कर रहे हैं, तो ये सब पढ़ाई लिखाई, सब चर्चा, इतनी ये सब
मेहनत मशक्कत किस वजह से है? कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं ये सब पढ़ पढ़ा के? कहाँ जाना चाह रहे हैं? ये है प्रश्न। भगवान तो के धाम। भगवान के धाम। हाँ, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें जो भगवान के धाम की बात कर रहा है? डी। डी ऑप्शन, है ना? बहुत बढ़िया। तो जब जीव भौतिक शरीर का त्याग कर आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश करता है और उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो ये उच्चतम पूर्णता है, जब हम भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर लेते हैं। तो ये हमारी जीवन की उच्चतम पूर्णता है। सही उत्तर है डी। बहुत सुंदर। यज्ञों को याद रखें, ये है मंत्र 17 पर। अब मंत्र 17 पर आ गए हम, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मंत्र 17 पे आ गए। अभी उसने प्रार्थना करी आध्यात्मिक तेज को हटा लें मंत्र 15 में। मंत्र 16 में भी ये प्रार्थना करता है कि तेज को हटा लें, लेकिन एक एडिशनल बात बोलता है साधक के जैसे सूर्य की किरणें हैं ऐसे आप जो हैं वो मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं, इस प्रकार की भावना व्यक्त करता है। अब मंत्र 17 में क्या बोल रहा है? मंत्र 17 में अब वो ये प्रार्थना कर रहा है कि कृपा करके मेरे यज्ञों को याद रखें, और जो भी मैंने आपके लिए किया है कृपया उसको स्मरण रखें। ऐसी प्रार्थना वो मंत्र 17 में कर रहा है। अब थोड़ी प्रार्थना थोड़ी और इंटीमेट हो गई है, थोड़ी और पर्सनल हो गई है, ताकि प्रार्थी अपने अगले जन्म में अधिक भोग विलास कर सके। कि भाई मैंने इतना यज्ञ किए, इतने आपके सामने नारियल फोड़े हैं और प्रसाद चढ़ाया मंगलवार को, तो कृपा करके मेरा थोड़ा ख्याल रखिए और मुझे कहीं अच्छी जगह भेजिए स्वर्ग में, जहां मैं मतलब काफी आनंद भोग विलास कर सकूं। ये पहला ऑप्शन। बी, प्रार्थी चिंतित है कि यदि उसने स्मरण नहीं कराया तो भगवान भूल जाएंगे और उसे पशु का जीवन मिलेगा। सी, अगला जन्म अच्छा तभी मिलता है जब मृत्यु के समय भगवान को अपने कर्मों का स्मरण कराया जाए। कि भाई अगर मरने से पहले याद नहीं दिलाया, रिमाइंडर नहीं भेजा, तो भूल जाएंगे, भगवान भूल जाएंगे। और डी, क्योंकि प्रार्थी को शरीर त्यागने के बाद आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करने की इच्छा है। तो उसमें एक से अधिक विकल्प सही हैं। कौन कौन से विकल्प आपको लगता है कि प्रार्थी की मनोदशा को दर्शाते हैं? क्या ए सही है? ए नहीं। नहीं। बी सही हो सकता है क्या? यस। बी Yes, सही हो Prabhu. सकता है। सी, अगला जन्म अच्छा तभी मिलेगा जब ध्यान दिलाएंगे भगवान को। नहीं नहीं नहीं, नहीं There is नहीं, no तो भगवान को necessity. तो ऐसा कोई याद दिलाने की जरूरत नहीं है ना। जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रार्थी को शरीर त्यागने के बाद आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करने की इच्छा है। ये सही हो Yes, सकता I है, ये सही उत्तर। है ना? ये उसकी मानसिक दशा को दर्शाता है, भाई वो ऐसी प्रार्थना क्यों करना चाहेगा। और ये जो डी ऑप्शन है इसका वास्तव में 18वें मंत्र में थोड़ा हमको हिंट भी मिलता है। सही मार्ग पर ले चलें, इस तरह की बात करते हैं ना 18वें मंत्र पे। चलो 18वें मंत्र पे जब चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल सही आपने उत्तर दिए, सबने मिलजुल के। बी और डी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। चलिए इसमें सही मिलान कराएं। लक्ष्मी देवी के लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा? लक्ष्मी जी कौन सी भक्ति की प्रक्रिया को? Pada Sevana. पाद संयम। पाद सेवनम, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी? Sukadev Goswami Kirtan. कीर्तन। कीर्तनम, कीर्तनम। उसके बाद बलि महाराज? Atmanivedana. बस। आत्मनिवेदनम। बलि महाराज का आत्मनिवेदनम। पृथु महाराज? Archana. दर्शनम। अर्चनम। यज्ञ बहुत अच्छे करते थे वो, भागवतम में वर्णन आता है। परीक्षित महाराज? श्रवणम। Shravanam. श्रवणम। पूरा 7 दिन बिना कुछ खाए पिए सुना है। कोई मैच कर सकता है परीक्षित महाराज का श्रवणम का कैपेबिलिटी? बिना खाए पिए। और वो जब भागवतम चल रही होती है तो सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं मुझे भूख प्यास नहीं लग रही, क्योंकि आपकी कथा इतनी सुरुचिपूर्ण है कि भूख प्यास भूल गया हूं मैं। और हम जब एकादशी का उपवास करते हैं तो 24 घंटे ये ध्यान आता है, भाई यार
आज तो एक टाइम का खाना नहीं मिला, थोड़ा कठिनाई हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, नींद ज्यादा आ रही है। लेकिन परीक्षित महाराज जो है 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए श्रवण करते रहे। अक्रूर जी, ओह सॉरी, Vandanam. वंदनम, हाँ, अक्रूर जी का वंदनम। प्रहलाद महाराज, Smarana. स्मरण Smarana. स्मरणम। स्मरण हनुमान जी का तो आसान है, Dasyam. दास्यम दास्यम। और अब तो रह ही एक गया बस, हाँ, अर्जुन, साख्यम Sakyam. सख्यम, सख्यम। हम्म, सख्यम तो ये भक्ति की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिनके अलग अलग एक तरीके से पात्र हैं। जो वैदिक साहित्य हैं उनमें अलग अलग जो चरित्र हैं, उन्होंने भक्ति की अलग अलग प्रक्रियाओं में विशेष रूप से महारत हासिल करी है। या लक्ष्मी जी जो हैं वो पाद सेवन करने में एकदम पक्की हैं, हनुमान जी जो हैं साख्य भाव दास्यम भाव में एकदम पक्के हैं। इस प्रकार से अलग अलग लोग हैं। तो आप भगवान को यदि अ, जिसे कहते हैं कि वंदनम, वंदनम जैसे भगवान को यदि दंडवत प्रणाम ही करते रहे आप दिन में 25 बार, तो आप समझिए गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। यदि आप भगवान को केवल श्रवण ही करते रहे हैं तो भी जा सकते हैं। तो भक्ति की जो अपने आप में जो कार्यकलाप हैं, कोई भी एक या दो कार्यकलाप अगर आप पकड़ लें तो वो कार्यकलाप आपको भगवान तक ले जाने में सक्षम है। तो भक्ति की ये शक्ति है, भक्ति की ये ताकत है। पर विशेष रूप से आज के युग में जो दो महत्वपूर्ण जो अंग बताए गए हैं भक्ति के, सबसे पहले वो है श्रवण और कीर्तन। प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से श्रवण और कीर्तन पर बहुत बल दिया है। इन दोनों अंगों को यदि आप स्वीकार करते हैं जीवन में, तो भक्ति में प्रगति करना बड़ा सरल और सहज हो जाता है। आगे चलते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में बाधाएं। हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्व में किए गए पाप कर्मों के कारण बाधाएं आती हैं, निम्न योनि में जन्म के कारण बाधाएं आती हैं, देवी देवताओं की पूजा करने के कारण बाधाएं आती हैं, ब्रह्म ज्योति की उपासना के कारण बाधाएं आती हैं। बताइए। Option A. ए ए ऑप्शन ए। सब एग्री करते हैं, मानते हैं? यस अच्छा, चलिए अब आपसे पूछते हैं, ब्रह्म ज्योति की उपासना के कारण बाधाएं आती हैं? ब्रह्म ज्योति की उपासना करना क्या गलत काम है? ब्रह्म ज्योति की अगर हम उपासना करें तो क्या वो गलत काम है? क्या उससे हमें कोई आ, हम कोई मतलब कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे गलत नहीं कर रहे ना। नहीं ब्रह्म नहीं ज्योति भी भगवान के शरीर का तेज है, तेज है तो भगवान से संबंधित है। तो गलत क्या है ब्रह्म ज्योति के साथ? गलत क्या है? That is the personal form of God is much, ब्रह्म ज्योति की उपासना ये समझकर करना कि यही सर्वोच्च उपासना है, ये वास्तव में गड़बड़ी है गलत ना। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि निराकार की उपासना करने वाले और साकार की उपासना करने वाले दोनों हैं। तो अर्जुन पूछता है भाई कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है? कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, कौन बता सकते हैं? कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूँ? जीवन प्रभु आप मत बोलिएगा। अन्य अन्य भक्तों को अवसर देने दीजिए। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है। बताइए कौन से चैप्टर में बात हुई है ये निराकार और साकार उपासना के बारे में? भूल गए? भूल गए कोशिश कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। देखिए 12वें अध्याय में चर्चा होती है। 12वें अध्याय में 5वें श्लोक में, या यूं कहिए ये अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं।
इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? पहला क्वेश्चन है 12वें अध्याय का। 12वें अध्याय का, उसमें पहले दूसरे श्लोक में उत्तर दे देते हैं भगवान, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। उसके बाद तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में बताते हैं कि जो निराकार की अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो निराकार की उपासना से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब निराकार की उपासना से हम ब्रह्म ज्योति की उपासना से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो उस उपासना को करने के कारण कोई बाधाएं थोड़ी आएंगी। वो तो आप एक कोई मतलब आध्यात्मिक रूप से अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो ब्रह्म ज्योति की उपासना से अगर आप वो रूट फॉलो करना चाहते हैं भगवान तक पहुंचने का, तो बड़ा कठिन है। एक तो रास्ता है कि भाई हाईवे से जाया जाए, एक रास्ता है कि भाई कहीं बीच में सड़क से होकर, वो खेत से होकर, फिर पहाड़ों पे चढ़कर और फिर नदी में डुबकी लगाकर और कहीं ऐसे ऐसे चल के पहुंचा जाए। तो कौन सा रास्ता पकड़ना चाहेंगे? भाई हाईवे का पकड़ना चाहेंगे ना, जहां पर 120 की रफ्तार से आप गाड़ी चला सकें। क्यों सुबोध जी? बराबर से है ना? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं 12वें अध्याय में, तो ब्रह्म ज्योति वास्तव में आध्यात्मिक ही है, इसकी उपासना करने वालों को ब्रह्मवादी बोलते हैं, तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन कष्टप्रद है। तो भाई हमें तो कष्ट नहीं चाहिए, हमें तो आसान वाला तरीका बता दीजिए। पहली बात तो भक्ति करने में ही हमारे हमारे को कठिनाई हो रही है, आसान वाले में भी दिक्कत हो रही है, तो जो डिफिकल्ट वाला है उसमें तो उसके तो कहने ही क्या, उसके तो कहने ही क्या। सही उत्तर ए। पूर्व में पाप में कर्मों के कारण बाधाएं आती हैं। अगला देखते हैं, बाधाएं दूर कैसे करें? बाधाएं दूर कैसे करें? आध्यात्मिक मार्ग की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? एक से अधिक विकल्प सही है। पहला विकल्प बताइए, आधुनिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके। कौन कौन सही है? इस विकल्प का समर्थन करेगा? सुबोध जी, आधुनिक विद्यालयों में आपको आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है? आधुनिक विद्यालयों में तो नहीं, जैसे शास्त्रीय परीक्षा पास करना हो उसमें तो मिलती है। हाँ, आधुनिक विद्यालयों का मतलब यह है कि जो नॉर्मल स्कूल कॉलेज जिसमें हम अपने बच्चों को भेजते हैं, नहीं, इसमें नहीं मिलती है। उसमें तो नहीं मिलती ना। नहीं नहीं नहीं। उसमें अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा की बात करेंगे, भगवत गीता भागवत पढ़ाने की बात करेंगे, तो क्या होगा? हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में होता है कि जी ये तो क्या है वो, कौन से वादी बोलते हैं? ये तो सांप्रदायिक हैं। ये तो सांप्रदायिक हैं, ये तो सब इस तरह की बात करते हैं। हाँ, चलिए अगला देखते हैं, दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा। क्या ख्याल है इस विकल्प के बारे में? ये सही है। सही है, अच्छा, दिव्य ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है उससे अलग किस प्रकार है? दिव्य ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है? दिव्य ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है? दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है? दिव्य ज्ञान से मतलब क्या है? इस ज्ञान को प्राप्त करके आप क्या करना चाहते हैं? इस ज्ञान का क्या लाभ है आपको? ये भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ, ये आपको भौतिक जगत से निकालकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराने का जो नॉलेज है वो ये है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान है ना? और जो आधुनिक विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है वो ज्ञान क्या बेकार है? नहीं, वो तो नहीं देते। नहीं, वो दिव्य ज्ञान नहीं देते, पर क्या बिल्कुल बेकार है क्या? स्कूल कॉलेज नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, वो तो जाना चाहिए। हाँ, किस लिए जाना चाहिए? किस लिए? वो भौतिक के लिए।
भौतिक के लिए है। तो दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए शरीर तो चाहिए। दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए आपको शरीर चाहिए, शरीर के लिए शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को रहने के लिए घर चाहिए, स्थान चाहिए। तो उसके लिए आपको जो भौतिक जगत में जो ज्ञान पढ़ाया जाता है उसकी भी जरूरत उसका भी मूल्य है, है, मूल्य है। उसकी भी एक मतलब आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में उसी को सब कुछ मान लेना, उसी के लिए जीवन लगा देना, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी गलती है। गलती है, सही है। अब देखिए, सी अपने भीतर सद्गुणों का विकास करके। क्या इससे हम आध्यात्मिक मार्ग में बाधाओं को दूर कर सकते हैं? अपने भीतर सद्गुणों का विकास करके हेल्पफुल तो रहेगी ये भी चीज हेल्पफुल काफी। रहेगी, बिल्कुल Helpful, बिल्कुल और रहेगी। वास्तव में हम जो दुर्गुणों के कारण अपने गलत कार्य कर बैठते हैं, इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में बाधाएं आती हैं। लेकिन हम सद्गुणों का विकास करें तो उससे हमारे आगे आने वाला जो जीवन है और अच्छा बनता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है सद्गुणों का विकास करने का? सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है अपने भीतर सद्गुणों का विकास करने का? सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? Adopt the mode of goodness. Adopt the mode of goodness. हाँ, मोड ऑफ गुडनेस, लेकिन अडॉप्ट कैसे करें? भक्ति से। हाँ, सुबोध जी ने मारा तीर निशाने पे, नहीं, सुबोध जी ने मारा। और भी कौन कौन से तरीके हैं अपने भीतर सद्गुणों का विकास करने के? और कौन कौन से तरीके हैं भक्ति के अलावा? सत्संग में जाना, अच्छी किताबें पढ़ना। नहीं, सत्संग में जाना, अच्छी किताबें पढ़ना तो भक्ति में भी पढ़ाई जाती हैं, भक्ति में जाएंगे तो वो भी सत्संग कहलाएगा। लेकिन अगर विधि की बात करें तो सद्गुणों का विकास करने के और अन्य तरीके कौन से हैं? जैसे लोग बाग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लोग बाग सत्यवादी बन जाते हैं, सत्य व्रत लेते हैं, लोग बाग जो है योग आसन प्राणायाम इत्यादि करके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इन सब कार्यों से भी सद्गुण का विकास होता है। लेकिन भक्ति से जो हम सद्गुणों का विकास करते हैं, वो उनसे सद्गुणों का विकास करना बहुत सरल है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से सद्गुणों का विकास करने में जो साधक है उसे कोई बहुत ज्यादा कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। तुलना कीजिए, आपको आसन प्राणायाम ये सब समाधि ध्यान इत्यादि की प्रक्रिया करनी पड़े, उसके तुलना में दूसरी प्रक्रिया क्या है? भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का गुणगान करना, सत्संग भक्ति से संबंधित सत्संगों का आयोजित करना, उनमें भाग लेना। तो सरल जीव के लिए सरल भक्ति वाला मार्ग है। अच्छा, अगला विकल्प देखते हैं, भगवान की भक्ति द्वारा। अरे तो सीधा आ ही गया, तो ऑप्शन आ ही गया, तन्वी जी ने पहले बता दिया था। ठीक है जी, तो इसमें सही विकल्प कौन कौन से हैं? बी, सी और डी। बी, सी, डी। सर्वश्रेष्ठ तरीका इसमें है भगवान की भक्ति द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णता के लिए सामान्य प्रक्रिया। पूर्णता प्राप्त करने के लिए सामान्य प्रक्रिया क्या है? एक से अधिक विकल्प सही है, इसमें भी अधिक विकल्प सही है। योग की सीढ़ी में ऊपर चढ़कर। अब ये योग की सीढ़ी क्या है? सांप सीढ़ी सुनी थी और लकड़ी की सीढ़ी सुनी थी, लेकिन योग की सीढ़ी क्या है? प्राणायाम। नहीं, योग की सीढ़ी। प्राणायाम तो आप एक तरीके से एक विशेष प्रकार के योग, मतलब ध्यान योग का एक अंग बता रहे हैं, अष्टांग योग का अंग बता रहे हैं आप। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, तो ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं, उनमें तीसरा अंग जो है वो प्राणायाम है। लेकिन योग की सीढ़ी कुछ और है। योग की सीढ़ी क्या है? कौन कौन समझा सकते हैं जीवन प्रभु के अलावा? ज्ञान योग, ध्यान योग, जैसे हाँ, 3-4 पॉइंट्स हैं ऊपर चढ़। फिर भक्ति योग सबसे। हाँ, सबसे ऊपर भक्ति योग बताया गया योग की सीढ़ी में। फिर उसके नीचे कौन सा योग है? उसके नीचे याद नहीं आ रहा।
ध्यान योग। ध्यान योग। ज्ञान उसके योग, नीचे, उसके नीचे ज्ञान योग, ज्ञान योग। योग। और उसके नीचे, उसके नीचे कर्म योग, कर्म योग। और उसके नीचे कर्म कांड, कर्म कांड। और उसके भी नीचे अ, पशु तुल्य जीवन, पशु तुल्य जीवन। सबसे नीचे पशु तुल्य जीवन, फिर उसके ऊपर कर्म कांड, उसके ऊपर कर्म योग, उसके ऊपर ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर अंततः भक्ति। तो सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है? सामान्य प्रक्रिया में व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे प्रगति करता है। उसको भक्ति के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, उसको श्री कृष्ण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले उसको होश आता है, मान लीजिए पशु तुल्य जीवन जी रहा है, कोई आध्यात्मिक जीवन में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है, पशु तुल्य जीवन जी रहा है, लेकिन एक दिन मन में भाव उठा कि संभवतः कोई ऊंची शक्ति है जो वास्तव में ये सब चला रही है। तो कहीं कोई समाज में किसी को, पंडित को कहीं कोई पूजा पाठ करते हुए या क्या बात, बंद हो गया? Internet, I think. Some problem with the internet. हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु Yes, जी, सुन Prabhuji. पा रहे हैं? Yes, now we are here. ओके, बीच में मेरे ख्याल शायद गायब हो गया था। स्क्रीन देख रहे हैं? हाँ, दिख रहा है। चलिए चलिए, पूर्णता के लिए सामान्य प्रक्रिया, योग की सीढ़ी में ऊपर चढ़कर। तो तन्वी जी बता रही थी कि योग की सीढ़ी में उन्होंने अलग अलग स्टेप्स बताए थे। तो मैं आपको वही समझा रहा था कि पशु तुल्य जीवन हो, उससे पहले वो कर्म कांड पर आएगा, फिर कर्म कांड से धीरे धीरे वो कर्म योग के स्तर पर आएगा, फिर धीरे धीरे ज्ञान योग के स्तर पर आएगा। तो जैसे जैसे चेतना जो है उसकी शुद्ध होती चली जाती है, अलग अलग योग के स्तर पर उसकी चेतना शुद्ध होती चली जाती है, तो योग की सीढ़ी में ऊपर चढ़कर। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, एक एक स्टेप जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, कभी सद्गुणों का विकास करता है, कभी कोई अच्छी आदत जोड़ता है, इस तरह से ऊपर चलता है। कर्म कांड से आरंभ कर कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तक ऊपर उठना। अब यहाँ योग की सीढ़ी बता दी गई है, इस विकल्प में योग की सीढ़ी की डिटेल दी गई है, जो अभी तन्वी जी बता रही थी। सी ऑप्शन, निम्न योनियों से ऊपर उठकर ब्राह्मण संस्कृति से युक्त मानव शरीर तक उठना। तो निम्न योनियों से ऊपर उठकर, निम्न योनि क्या हुआ? मान लीजिए किसी को पशु का जीवन मिला है, कुत्ता बन गया या गधा बन गया या शेर, चीता, भालू, गाय, पशु का जीवन मिला है। तो जब उसका वो पशु के जीवन का वो जो उसको जो कर्म उसको उसके अंदर भोगना है, जब वो समाप्त होता है तो फिर उसको मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन में भी संभावना है कि वो पशु तुल्य ही जीवन जी रहा हो। फिर वहीं से वो धीरे धीरे कर्म कांड है, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग। तो ब्राह्मण संस्कृति में क्या है? ब्राह्मण संस्कृति में जो साधक जो है सत्व गुणों में स्थित होते हैं, या ऊपर में, जैसे ज्ञान योगी या ध्यान योगी बनने के लिए आपको ब्राह्मण का एक प्रकार से मानसिकता चाहिए, ब्राह्मण की चेतना चाहिए, जो विशेष रूप से मूलतः ज्यादातर सत्व गुण में स्थित हो, उसमें रजोगुण और तमोगुण का बहुत कम योगदान हो। तो निम्न योनि से ऊपर उठकर ब्राह्मण संस्कृति से युक्त मानव शरीर तक उठना, ये भी वही चीज बताई गई है, वही जो एक नीचे से लेकर ऊपर उठना, ये वास्तव में सामान्य प्रक्रिया है। और डी, कोई विकल्प सही नहीं है। तो कौन कौन से विकल्प सही है? हालांकि मैंने ही बता दिया आपको यहाँ पर उत्तर। बताइए, अब तो आप जवाब दे सकते होंगे। A, B, C, correct. ए बी सी करेक्ट। और सॉरी, बी सी डी मैंने लिख दिया, माफ कीजिए, मैं यहाँ ठीक नहीं लिख पाया, एक मिनट रुकिए।
ए, बी और सी। जी। हाँ जी, ये ठीक है। आगे देखते हैं। सही कथन का चुनाव करें। निम्नलिखित में सही कथनों का चुनाव करें, एक से अधिक विकल्प सही हैं। आध्यात्मिक प्रगति की सामान्य प्रक्रिया का दृष्टांत। अब हमने सामान्य प्रक्रिया और त्वरित प्रक्रिया, तो आपको ध्यान हो हमने कक्षा में बताया था, जैसे रेलगाड़ी की सीट रिजर्व होती है, रिजर्वेशन कराने जाते हैं, आप में से गए कोई रिजर्वेशन कराने? उसमें एक तो होता नॉर्मल रिजर्वेशन, सामान्य, और एक होता तत्काल। तो तत्काल और सामान्य में क्या अंतर है सुबोध जी? तत्काल और सामान्य, तत्काल में पैसे ज्यादा लगते हैं। नहीं, पैसे तो ज्यादा लगते ही हैं। हाँ जी, पैसे ज्यादा लगते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन प्रक्रिया में क्या, मान लो आपको 2 दिन बाद टिकट चाहिए तो नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मतलब मिलेगी नहीं, वो अच्छा, तो आप बताइए अंतर क्या है तत्काल में और सामान्य में, अंतर क्या है? सामान्य में, तत्काल में एक दिन पहले ले सकते हैं अपने। हाँ, एक दिन पहले ले सकते हैं ना, मतलब जल्दी मिल जाती है टिकट। जल्दी मिल जाती है। थोड़े पैसे ज्यादा जरूर लगते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन जल्दी मिल जाती है। हाँ, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में क्या है कि मान लो आजकल तो खैर थोड़ा सरल हो गया है, मैंने देखा, नोट किया, लेकिन पहले जब आज से 10-11 साल पहले जब ये इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो कहीं मान लीजिए आपको गर्मी की छुट्टियों में कहीं बंबई दिल्ली जाना हो, दिल्ली से बंबई जाना हो, दिल्ली से कहीं बैंगलोर वगैरह जाना हो, तो 30-40 दिन पहले आपको टिकट करानी पड़ती थी, वरना वेटिंग में आता था नाम। आपने अनुभव किया है? लेना पड़ता था। अनुभव किया आप लोगों ने? हाँ हाँ, किया है सर। हाँ जी। तो ऐसे ही भगवान तक पहुंचने में भी एक तत्काल वाली प्रक्रिया है और एक सामान्य प्रक्रिया है। हम्म। तो अब देखिए, उसके लिए हमने कक्षा में दृष्टांत दिया था। आध्यात्मिक प्रगति की सामान्य प्रक्रिया का दृष्टांत, कुएं में गिरा व्यक्ति रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़कर बाहर आ जाता है। दूसरा, आध्यात्मिक प्रगति की त्वरित प्रक्रिया का दृष्टांत, त्वरित, तत्काल, कुएं में गिरा व्यक्ति रस्सी कमर पर बांधता है तथा बाहर खींच लिया जाता है। तो ये दोनों विकल्प सही है, गलत हैं? सही है। सही है ना? तो सही है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? ए और बी में अंतर क्या है? वो चढ़ के आएगा, ये धीरे धीरे आएगा, ये तुरंत आ जाएगा। हाँ, तुरंत क्यों आ जाए? क्योंकि ऊपर से खींचने वाला आदमी है, खींचने वाला आदमी है। उसको तो सिर्फ कमर पर रस्सी बांधनी है, भले उठा लो भाई, कृपया हाँ। करके मुझे बाहर निकाल लो। नहीं तो ये बाहर निकालने वाला व्यक्ति कौन है? ये भगवान। भगवान। जब आप उनकी भक्ति करते हैं और उन्हें अपनी भक्ति से एक प्रकार से उनके उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो उठा उनको, लेंगे। तो भगवान जो है वो वैसे ही उठा लेते हैं जैसे हेलीकॉप्टर से उठा लेते हैं ना। मान लीजिए कोई बाढ़ लगी है कहीं और जी। आप बीच में फंस गए हैं बाढ़ में, तो वहां कोई तैर के जाएगा, नाव लेके जाएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर पे कोई आएगा तो नीचे से सीढ़ी फेंकेगा, बोले सीढ़ी पकड़ लो, मैं ऊपर खींच लूंगा। सही है। तो ये है बी। अच्छा, ये सीढ़ी ऊपर खींच लेने वाला एग्जाम्पल भगवत गीता में दिया है कहीं? ये नहीं दिया। नहीं दिया? भगवत गीता तो नहीं दी अभी। नहीं दिया? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, इतना अनुभव नहीं किया। देखिए, बिल्कुल यही एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको दिखा दूंगा। अन्य कोई बताना चाहेंगे? जीवन प्रभु? Yeah, Bhagavad Gita example is there, but I'm not able to immediately recollect from it. ओके, I am देखिए, the swift deliverer. I am the swift deliverer. Like हाँ, that is there. हाँ, आपने पकड़ लिया, पर ये 12th चैप्टर के 7वें श्लोक में बोला है, तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्था मैया वेशित चेतिसाम। है, अब यहाँ कहते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं, शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो आपने वो चित्र देखा है सुबोध जी? वो भगवान जो है गरुड़ पक्षी पे बैठे हैं और नीचे एक साधक जो है ऊपर हाथ उठा रखा है और वो डूब रहा है, और जी। भगवान जो अपना हाथ नीचे बढ़ा रहे हैं जी। उसको उठाने के लिए। जी। जी।
देखा है आपने, चित्र देखा है? देखा देखा। हाँ, तो वही है ये त्वरित हम्म, प्रक्रिया का दृष्टांत है। जैसे जी गजेंद्र मोक्ष की जो कहानी है। हाँ, गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है वो भी एक अच्छा उदाहरण दिया आपने जी, है ना। आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आध्यात्मिक प्रगति की सामान्य प्रक्रिया का दृष्टांत सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। और डी, आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रगति का त्वरित प्रक्रिया का दृष्टांत लिफ्ट से तुरंत ऊपर चढ़ना। कोई 80 माले की बिल्डिंग है, 80 फ्लोर की बिल्डिंग है, अब सीढ़ी से चढ़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में आप लिफ्ट पकड़ लें, बोले अंदर चलो, बटन दबाओ, ऊपर, है ना। जी। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? सारे सही है, गलत है? इनमें से कुछ गलत है? सारे सही है। सारे सही है। चलिए, सही उत्तर ए बी सी डी। बढ़िया, मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे जो हम समझाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 4 प्रकार से मार्गदर्शन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान स्वयं के निकट आने के लिए भक्त को 4 प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं। सपने, सपने में आते हैं, चमत्कार करते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से आप जा सकते हैं वहां पर, पवित्र स्थानों के माध्यम से जा सकते हैं, साधु, आध्यात्मिक गुरु, शास्त्र और स्वयं, मंत्र, भजन, अनुष्ठान, आरती। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो 4 प्रकार के मार्गदर्शन के तरीके क्या हैं जी, कौन बताएंगे? बी प्रभु जी, बी। बी। जी सही कह रहे हैं जीवन प्रभु, सही कह रहे हैं। सही 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 है। अच्छा, साधु, आध्यात्मिक गुरु, शास्त्र और स्वयं। स्वयं। तो थोड़ा समझाइए सुबोध जी, कक्षा को समझाइए ये सही कैसे है। साधुओं से अपने को ज्ञान मिलता है चलिए, बहुत बढ़िया। आध्यात्मिक गुरु, और गुरु से भी ज्ञान मिलता है। हाँ, आध्यात्मिक गुरु और साधु में क्या अंतर है? हम्म, ये तो हम नहीं सकते। आध्यात्मिक गुरु एक साधु ही है, साधु ही, हाँ, उनके लेकिन जैसे ही। विशेष रूप से चूंकि आपने उनको स्वीकार किया है, तो एक प्रकार का जो संबंध है गुरु से वो थोड़ा सा विशेष है। विशेष है। वो जैसे जैसे हमारा अपना पुत्र है, हमारा एक तो अपना पुत्र है, जी और हमारे पुत्र के मतलब और उसके मित्र भी हैं, और उसके सहपाठी भी हैं, और उसके परिवार में चाचा ताऊ के जो चचेरे भाई, ममेरे भाई, तमेरे भाई वो भी हैं, और भी हैं। लेकिन एक हमारा पुत्र है, तो पुत्र को लेकर जो पिता का जो एक कमिटमेंट है वो थोड़ा विशेष होता है। पिता जो है वो हर किसी को सलाह देता नहीं फिरता है, लेकिन अपने पुत्र के लिए एक विशेष प्रकार का उसके ऊपर एक रिलेशनशिप होता है। जी तो गुरु भी एक साधु ही होता है, गुरु भी एक साधु ही होता है, लेकिन चूंकि आपने उनसे आग्रह किया कि मैं आपसे गुरु बनाना चाहता हूं, आप मुझे कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, तो गुरु जब कृपा करते हैं, हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अधिकार पूर्वक अपने गुरु से जाकर पूछ सकते प्रश्न हैं। पूछ सकते हैं, है? हाँ, हम अधिकार पूर्वक जा सकते हैं, हमारा थोड़ा अधिकार अधिक होता है। जी वैसे तो साधु भी कृपालु होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी साधु के पास जाएंगे तो मना कर देंगे, लेकिन गुरु से एक, चूंकि एक विशेष एक कनेक्शन है, गुरु भी आपके लिए एक उत्तरदायित्व महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि भाई मेरा शिष्य है, मुझे इसका ध्यान रखना है। अगर कहीं शिष्य कहीं कुछ भटक रहा होगा, तो गुरु विशेष रूप से सोचेगा उसके लिए कि भाई ऐसा मत करो, है ना। और शास्त्र, शास्त्र से कैसे मार्गदर्शन मिलता है? तो आध्यात्मिक गुरु और साधु जो है वो क्या सिखाते हैं? आध्यात्मिक गुरु और साधु हमें क्या सिखाते हैं, कौन सी बातें सिखाते हैं? धर्म की बात है। वो कहाँ लिखी हैं? किताबों में। उन किताबों का नाम किताब। क्या है? शास्त्रों में, शास्त्र उपनिषदों में, शास्त्रों में। शास्त्रों में जी है। तो
तो गुरु और साधु वही बातें बताते हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं। जी जैसे प्रभुपाद जी ने ये पुस्तकों में इतनी सारी बातें बताई हैं, वो एक तरीके से साधु के रूप में है हमारे लिए, एक साधु के रूप में है। उन्होंने शास्त्रों को समझाने का प्रयास किया गीता में, ईशोपनिषद में, और हम उन्हीं पुस्तकों को समझकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो शास्त्रों को पढ़ाते हैं। और स्वयं, स्वयं का क्या मतलब है यहाँ पर? स्वयं का क्या मतलब है? भगवान स्वयं कैसे मार्गदर्शन करते हैं या कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं? अर्जुन के केस में तो फिर वो साक्षात। हेल्प करते हैं आपको प्रगति में आगे। कैसे? कहां से? जब हम क्या अपने आप? गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो भगवान स्वयं हमें आगे हेल्प करते हैं, मतलब फिर हाँ हम नहीं, और भक्ति में। हाँ नहीं, वो बात आपकी ठीक है, आप सही उत्तर दे रही हैं। लेकिन वो भगवान कहाँ, मतलब स्वयं आते हैं, घर की घंटी बजाएंगे कि जी तन्वी जी दरवाजा खोले, मैं आया हूँ आपको बताने के लिए, मतलब कैसे ज्यादा करते, कैसे हैं? It comes from the बता Paramatma. प्रभु जी भगवान तो Paramatma. हृदय में स्थित है हमारे। Soul हाँ and हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं, हृदय भगवान में। हमसे कभी भी दूर नहीं होते हैं, भगवान हमसे कभी भी अलग नहीं होते हैं। वो बात अलग है कि हम उन्हें देखते नहीं हैं या देख नहीं पाते हैं। जैसे कि राकेश जी ने कहा कि भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं, और हृदय में स्थित भगवान का टेक्निकल नाम क्या है? जीवन Paramatma. प्रभु, हाँ परमात्मा। परमात्मा है ना, जीवन प्रभु बता रहे हैं। आप अंतर्यामी बोलते हैं ना, अंतर्यामी। सुबह सुबह आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, उसमें अंतर्यामी आता है ना शब्द। तुम अंतर्यामी, दुख विन क्या है वो, मतलब लाइन भूल गया मैं। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम अंतर्यामी, तुम हाँ, तुम सबके स्वामी। अंतर्यामी, तुम सबके स्वामी। तो अंतर्यामी मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब अंदर की सब कहानी जानते हैं। तो स्वयं, तो स्वयं भी भगवान यदि आपको चाहें तो हृदय के भीतर से आपको प्रेरित कर सकते हैं। और जब आप भक्ति करने लगते हैं तो भगवान विशेष रूप से आपके आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेते हैं। कई बार आपको मन में भावना आती है कि भाई मुझे ये कार्य अब ऐसे करना चाहिए, या प्रेरणा आती है कि नहीं नहीं, अभी तक तो मैं सुबह 7 बजे तक उठता रहा हूँ, अब मुझे मुझे 6 बजे उठकर अपना आरती करना है, भजन करना है, भगवान का नाम लेना है। नहीं नहीं, सुबह 6 बजे तक उठता रहा हूँ, 5 बजे करना है। इस प्रकार की प्रेरणा के जो अवसर आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? स्वयं भगवान प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से भगवान अपने निकट आने के लिए वास्तव में 4 प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं: साधु, गुरु, शास्त्र और स्वयं। तो सही ऑप्शन है बी। ठीक है जी, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्लोक, भागवतम के श्लोक 1, 2, 17 से लेकर 20 तक और मंत्र 18 का संबंध क्या है? तो मंत्र 18 पर हमने चर्चा नहीं करी अभी। मंत्र 18 में क्या बात बताई गई है? मंत्र 18 में जो ये साधक है, अब वो मंत्र 18 में ये कह रहा है कि भगवान मुझे आप तक पहुंचना है, हे भगवान आप तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए, कोई अवरोध ना आए। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या चर्चा करी? हमारे आध्यात्मिक जीवन में अवरोध क्यों आते हैं? आपने उत्तर दिया, सबने मिलकर उत्तर दिया कि भाई पाप में कर्मों के कारण आते हैं। तो अब ये चर्चा जो है, देखिए, भागवत की और मंत्र संख्या 18 में जो बात कही गई है उसमें समानताएं ढूंढने वाला प्रश्न है। श्रीमद् भागवत के श्लोक और श्री उपनिषद के मंत्र 18 में क्या संबंध है? मंत्र 18 में प्रार्थी भगवान से सही मार्ग पर ले जाने की प्रार्थना करता है, और श्रीमद् भागवत में 2:17 से लेकर 20 तक सही मार्ग का वर्णन है। तो आप में से कौन जानते हैं, किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था इन श्लोकों में? 17 से लेकर 20 तक, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से 17 से लेकर 20 तक इन श्लोकों में क्या पढ़ा था? याद है किसी को? थोड़ा तो
Can I try, Prabhuji? आप मत ट्राई कीजिए, आपका तो मालूम, मुझे उत्तर आपको मालूम है। बाकी लोगों को थोड़ा सा विचार मंथन करने दीजिए, स्मरण शक्ति पर थोड़ा सा जोर डालने दीजिए। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। यहाँ पर इस मंत्र संख्या 18 में बात हुई है मार्ग पर चलने की। मार्ग पर चलने का मतलब क्या है? कोई सड़क थोड़ी है। सड़क का मतलब, मार्ग पर चलने का मतलब ये है कि भाई हम कौन सी तकनीक फॉलो करें, कौन सा रास्ता फॉलो करें, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं वो फॉलो करें जिससे हम आप तक पहुंच सकें। यही तो मतलब हुआ ना। तो क्या बताया गया है 17 से लेकर 20 तक? एक तो ये था प्रभु जी मेरे ख्याल में शुद्ध भक्तों की सेवा करना, ओके, शुद्ध भक्तों चलिए। की सेवा करना। नहीं, किताब खोल के भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किताब खोलने की मनाही है, पढ़ के बता दीजिए। प्रभु जी मेरे पास आपका आंसर लिखा हुआ है जो आपने बताया था। मेरी अपनी अकल नहीं चली है, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है कौन सा आंसर? जो आपने क्लास में लिखवाया था शायद, मतलब मैंने लिख लिया था। अच्छा, चलिए, आप लिखे हुए आंसर से बताइए, कोई बात नहीं। आप, मतलब हाँ, मैंने ये लिखा हुआ है, श्रवण कीर्तन काम क्रोध के अवरोधों को दूर करता है तथा हृदय में भगवत प्रेम का उदय करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। तो ये देखिए, ये अब मैं वो 17वां श्लोक खोल रहा हूँ, देखिए। हाँ, 17वें श्लोक में है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। ये अब मार्ग बता रहे हैं भगवान मुझ तक पहुंचने का। 17वां श्लोक क्या है? जब आप भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं, तो ये इस कथा का परिणाम क्या होता है? हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। जो हृदय में स्थित जो अभद्रताएं हैं, जो गंदी बातें हैं, विधुनोति, विधुनोति मतलब धुल जाती हैं, वो धुल जाती हैं, वो धुल जाती हैं। अब अगला क्या है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवय भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। जब हम ये सब काम करते हैं तो इससे क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारी जो अभद्रताएं हैं वो लगभग लगभग सारी समाप्त हो जाती हैं, और हमारे हृदय में जो भगवान की जो भक्ति है वो निष्ठा हो जाती है, मतलब वो दृढ़ हो जाती है। उसके बाद अगला देखिए, तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्चये चेत एतैरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो ये अब क्या होता है, ये प्रोसेस बताया गया है कि काम क्रोध लोभ के जो भावनाएं हैं ये हमारे हृदय में जो हैं ये समाप्त हो जाती हैं, और हमारा हृदय जो है वो सत्व गुण में स्थित हो जाता है, और हम सुखी हो जाते हैं ना? स्थितम सत्वे प्रसीदति, प्रसीदति मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। अगला देखिए, एवं प्रसन्न 20वां, मनसो। एवं प्रसन्न मनसो भक्तिर भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अब अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिए, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवत तत्व का विज्ञान है, भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान का मेरे साथ क्या संबंध है। अभी तो हम क्विज कर रहे हैं, थ्योरेटिकली हमें मालूम है, थ्योरेटिकली हमें मालूम है, लेकिन ऐसे में जब एकदम एडवांस स्टेज होती है तो ये बात जो है ये सहज रूप से बिल्कुल नेचुरली हम उसको अनुभूत कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में भगवत तत्व विज्ञान। जैसे आपको मैं उदाहरण दूंगा ध्रुव महाराज की कथा का। ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए तो ध्रुव महाराज बिल्कुल आश्चर्यचकित थे, और वो वास्तव में भगवान का गुणगान करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान का गुणगान करने के लिए उनके हृदय में कोई शब्द नहीं आ रहे थे। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना शंख लेते हैं और ध्रुव महाराज के सिर से छुआ देते हैं। जैसे ही वो अपना शंख भगवान के ध्रुव महाराज के सिर से छुआते हैं, उसके बाद ध्रुव महाराज, वो 5 वर्ष का बालक, वो ऐसी अद्भुत अद्भुत भगवान के लिए प्रार्थनाओं की रचना करते हैं जो सोचना अकल्पनीय है। उन प्रार्थनाओं में जो कविता का तत्व है वो तो अलग बात है, लेकिन जो भगवान के बारे में जो वो जो बातें उन श्लोकों में वर्णन करते हैं, भाई ये व्यक्ति को कैसे मालूम चला, इसको कैसे मालूम चला? ये तो कभी ना तो इसने किसी गुरु से सीखा ना कहीं, ये तो 5 वर्ष का बालक था, अभी अभी गुस्से में घर छोड़कर आ गया था अपने पिताजी से बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए। इसे कैसे पता लगा ये भगवान है, इनके बारे में इतनी सब उसको जानकारी कहाँ से हुई?
ये सिर्फ हुई भगवान की कृपा से। ये भगवत तत्व विज्ञान जो है हमको मिलता है भगवान की कृपा से, जैसे भगवान ने ध्रुव महाराज पर कृपा करी। तो ये देखिए, ये कहाँ से शुरू करा हमने? पुण्य श्रवण कीर्तना, श्रवणवताम स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तना, और अंत तक चलते चलते धीरे धीरे कहाँ आ गए? भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते। मुक्त संगत से जायते, मुक्त संगत से जायते मतलब अब मुक्ति हो गई, आप भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो गए। चलिए तो भगवान, ये ऑप्शन तो सही है ना तन्वी जी? ये ऑप्शन सही है ना जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी? मेरे ख्याल से व्यस्त हो गई। सुबोध जी, सही है ना ऑप्शन ये? हम्म, अभी भी डाउट है? सही है। सही सही है। है ना? ठीक है, चलिए अब बी देखिए। मंत्र 18 में भगवान प्रार्थी भगवान से मार्ग में आने वाले अवरोधों को हटाने की प्रार्थना करता है, और भागवत में ये वर्णन है कि सही मार्ग पर चलते हैं तो अवरोध कैसे दूर हो जाते हैं। तो कहाँ सही है। वर्णन है, क्या वर्णन दिया है? बताया ना कि रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्चये चेत एते रनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। ये काम क्रोध लोभ ये सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ये अवरोध है। अवरोध क्या है हमारे मार्ग में? यही तो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। सी, मंत्र 18 में प्रार्थी भगवान तक पहुंचने के लिए प्रार्थना करता है। मंत्र भागवत में भी भगवान तक पहुंचने की बात की गई है तो हमने पढ़ा भी 20वें श्लोक में, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते, वहां पे भी ये बात की गई है। तो मंत्र 18 का और भागवत के इन श्लोकों का सीधा सीधा संबंध है। मंत्र 18 में तो केवल एक तरीके से जनरल बात की गई है कि मुझे सही मार्ग पर ले चलें, लेकिन भागवत में वो सही मार्ग को बड़ा ही विस्तार करके, एकदम खोल के, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज समझाने का प्रयास किया गया है। उसकी डिटेल है। सभी विकल्प सही हैं। तो कौन सा सही उत्तर है जी? सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प सही हैं, तो इससे सही उत्तर डी। तो ये ईशोपनिषद की 15, 16, 17, 18 मंत्रों पर जो हमने चर्चा करी, आशा है वो इस चर्चा से आपको ईशोपनिषद पुस्तक का अच्छा ज्ञान हुआ होगा, इस पुस्तक की महत्व आपको पता लगी होगी। तो अन्य कोई प्रश्न यदि आपका है तो हम चर्चा कर सकते हैं। जी, आज की कक्षा में इतना ही। कोई प्रश्न है क्या? आपको ये लाभदायक लगा ये सत्र आपका? बहुत बहुत अच्छा लगा। जी, चलिए धन्यवाद। और इसके साथ मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि अगले बुधवार को, चूंकि मैं ऑफिस के काम से कहीं यात्रा पर रहूंगा, तो कक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन उससे अगले बुधवार को आशा है कोई और कार्य नहीं आएगा, तो हम नियमित रूप से जैसे कक्षा करते आए हैं वैसे ही कक्षा करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत रुचि से भाग लिया। आपने कई प्रश्नों के बड़े अच्छे उत्तर दिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। दंडवत जी, दंडवत जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुषमा जी। हरे कृष्ण जी।